हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पोस्ट कोड 870 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज आपकी मॉर्निंग सेशन में हुआ है। हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की, बट इसमें पार्ट्स में बनाएंगे, 2 पार्ट्स में पूरा जो आपके 170 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आप देख सकते हो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा MA, बी वाला विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो आपका CAG जो आपके रहते हैं, C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिट Journal of India will be the correct answer. C will be the correct answer. Next is which induces nitrogen fixation in soil. ओके, तो कौन करता है? आपके बैक्टीरिया करता है। B, बैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अनियन इज अ मॉडिफाइड। तो अनियन क्या है? आपका एक मॉडिफाइड स्टेम है। A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्न विद। ये जब आपके मतलब आपके लास्ट टाइम जब आपके एग्ज़ाम हुए थे तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं आपके मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुए थे तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो B रहने वाला है, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इज विच डज नॉट कॉज पोल्यूशन। तो इसमें से आपका कौन सा पोल्यूशन कॉज नहीं करता है? आपका यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। यस, C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीलिंग बोलते हैं। A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच द ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। तो आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मतलब वो आपके ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, और उससे हम क्या बना सकते हैं? नए जो पार्ट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। Okay, next is which vitamin is produced in the human body by exposing it to early morning sunrays. See, लास्ट टाइम भी जो आपका ये विटामिन D वाला क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि विटामिन D जो है हमको वो किसी भी मतलब सनलाइट से हमको नहीं मिलता है, सनलाइट से नहीं मिलता है। पर जो यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सही पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में फॉर्म होता है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं। तो आपका विटामिन D विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, विटामिन D जब कब बनता है हमारी बॉडी में ही बनता है, बट वो एक्टिवेट कब होता है? जब हम सन के एक्सपोजर में आते हैं। ओके, जब हम उसके एक्सपोजर में जाते हैं तभी वो एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम। तो आपके रेनिन के मदद से होता है, ये रेनिन की हेल्प से होता है। ठीक है, A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपका जो लैरिंग्स होता है, B इज द करेक्ट आंसर। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सो लैरिंग्स इज द करेक्ट आंसर, B। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। सो इसमें आईज, पैनक्रियाज, लिवर, हार्ट। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा हार्ट रहेगा, क्योंकि आपका हार्ट, ब्रेन और लंग्स जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इज। तो जो हीट आपके वाटर वेपर में स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशंस आर। तो वो कौन सी होती है? आपकी रेडियो वेव्स होती है। C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयली फिल्म्स ऑन वाटर शोज ब्रिलियंट कलर्स। दिस इज ड्यू टू, ये किस फिनोमिना की वजह से होता है? आपके इंटरफेरेंस की वजह से होता है। C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज्ड इन द लेड स्टोरेज सेल। सो आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। D विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच मेटल फॉर्म्स अल्मैंगम। ओके, नेक्स्ट इज विच मेटल फॉर्म्स अमेलगम विद अदर मेटल्स। तो कौन सा करता है? आपका मर्करी करता है। C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर। ओके, नाउ यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश GK स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ HP, डिप्टी कमिश्नर
चीफ कमिश्नर ऑफ HP वॉज EP मून। अगर हम कमिश्नर की बात की जाए तो वो कौन थे आपके NC मेहता थे। सो B EP मून विल बी द करेक्ट आंसर। डिप्टी पूछा गया है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज ऑफ HP इज, तो कौन सा है आपका कांगड़ा है। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो लाहौल स्पीति है। Okay, next is which district of HP has low literacy rate as per the census of 2011। तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, हमीरपुर की है, एंड सबसे लोवेस्ट किसकी है, चंबा की है। ओके, नेक्स्ट है दुग्गी जोत कनेक्ट्स भरमौर विद, तो किसके साथ करता है, लाहौल स्पीति के साथ करता है, लाहौल के साथ करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रीखंड माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो सबको पता है श्रीखंड कहाँ है, आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, नेक्स्ट है बंदर घाटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो बंदर घाटी कहाँ है आपकी, हमने बहुत बार डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, चंबा में है आपकी। मंकी पॉइंट जिसको मंकी वैली भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है मियार ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कौन से उसमें है ये आपके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपके, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है इरावती इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर ऑफ HP। हमने ये बहुत अच्छे से रिवर्स ऑफ HP जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट वीडियोस बनाई गई है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो रावी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका सुखसर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपके, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, मंडी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज धामी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। इस पे भी आपकी जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं किसने फाउंड किए थे, कौन सी ईयर में फाउंड किए थे, और लास्ट रूलर कौन था, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने बनाई वीडियोज़ बना दी है, आप उस वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका गोविंद पाल। हाँ जी, एक और चीज़ मुझे याद आई है कि मैंने वन लाइनर सीरीज़ जो आपके लिए चलाई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको जो वन लाइनर सीरीज़ है जो चल रही है आपके, तो कितने क्वेश्चंस चाहिए आपको एक पार्ट में। 50 क्वेश्चंस चाहिए, 45 क्वेश्चंस चाहिए, 50 चाहिए, 75 चाहिए या 100 चाहिए, जो भी जिसका भी मैक्सिमम आपके कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे हम वो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो कितने क्वेश्चंस की आपको वो एक पार्ट चाहिए, आप वो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है नाहन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो नाहन कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था, वो हुआ था 1621 में। कब हुआ था वो, 1621 में हुआ था। और किसने फाउंड किया था, वो करम प्रकाश जी ने उसको फाउंड किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज छत्रपति। तो छत्रपति किसे बोला गया है, हमने ये पॉपुलर जो नेम्स थे हमने सारे डिस्कस किया था, तो राजा केहरी सिंह को बोला गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचवक्ता टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो आपका पंचवक्ता जो टेम्पल है वो कहाँ है, मंडी में है वो भी। ओके, नेक्स्ट इज विच मुगल एम्परर इरेक्ट मॉस्क। ओके, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। किस मुगल शासक ने आपके कांगड़ा किला के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था, आपके जहांगीर ने करवाया था। और कब करवाया था, ये भी 1621 में ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लॉर्ड मायू विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो कौन सी ईयर में विजिट किया था उन्होंने, 1871। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर HP इज़ नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। तो आपको पता है चौधरी सरवान कुमार के नाम से है, ये जो है इनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। CSK जिसको बहुत उसमें बोलते हैं HP। ओके, नेक्स्ट इज विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस पे भी हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे ये जो चीफ एग्जीक्यूटिंग वाली है कितने मेगावाट की है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो BBMS रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नंगल ऊना जो आपका ये ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी टोटल लेंथ 33 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर लिव्ड इन एट विच
ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट रहने वाला है, ए रहने वाला है. नेक्स्ट है आपका विच प्लेस ऑफ HP इज़ पॉपुलरली नोन एज पीच बाउल ऑफ एशिया, तो किसे बोला गया है, राजगढ़ को बोला गया है. नेक्स्ट इज आपका, हमने ये भी डिस्कस किया था, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. नेक्स्ट इज विच इज़ ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस, अजंता किसे बोला गया है, ताबो को बोला गया है. अलोरा किसे बोला गया है, मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कि आपके कांगड़ा में है उसे बोला गया है. नेक्स्ट है हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो कहाँ है ये आपका, ये है आपके सरहान में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लामन इज अ लव सॉन्ग ऑफ विच वैली ऑफ HP, तो कौन से आपके कुल्लू की है ये. नेक्स्ट है हिमालय परिचय बुक, हिमालय परिचय बुक इज़ रिटन बाय, तो राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है ये बुक. नेक्स्ट है डलशोन इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP. सी किन्नौर इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पर अगर किन्नौर ऑप्शन में नहीं दिया गया होता तो लाहौल स्पीति भी करेक्ट हो सकता था यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्कीम टू, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्कीम टू कंप्लीट सोलराइज विच टेम्पल, विच फेमस टेम्पल, तो आपको कौन सा है, कोणार्क जो सन टेम्पल है आपको उड़ीसा में, उसको बोला गया है कम्प्लीटली सोलराइज करने के लिए. नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो किसने किया है, गूगल ने किया है. नेक्स्ट है हु वॉज द हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमिटी विच हैज़ रिसेंटली रिकमेंडेड टू बैन यूज ऑफ सलाइवा टू पॉलिश द बॉल, तो किस कौन थे उस टाइम, आपके अनिल कुंबले इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द चरण पादुका कैंपेन टू असिस्ट माइग्रेंट वर्कर्स, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मध्य प्रदेश रहने वाला है. नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, तो कब हुआ है वो 16 मई को सेलिब्रेट किया गया है. नेक्स्ट है आपका द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड अनअपोज टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज योर महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पद्म भूषण अवॉर्डी एंड द वेटरेरियन नेशनल प्रोफेसर ऑफ बांग्लादेश हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी रहने वाला है. नेक्स्ट है विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड $1 बिलियन एक्सलरेटिंग इंडियाज़ COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, तो ये किसने किया, आपके वर्ल्ड बैंक ने किया है, ए इज़ दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज सचेत दैट वाज रिसेंटली कमिशन्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, सो दैट वाज अ शिप. ओके, बात करते हैं नेक्स्ट. आई होप आज मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ. गोल दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इज रिसेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट वाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो 45 डिफरेंट है, बाकी क्या है सारे प्राइम नंबर्स है, 45 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज़ आपका फॉर इफ़ फॉर क्लाउड इज सेड रेन, फॉर रेन इट इज़ सेड tree, for tree is said X, and for X it is said house, and for house it is said then which of the following wood can be obtained, so इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो X रहने वाला है. नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू द मैन. ऐसी हम वैसे तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने थे, बट चलो 2-3 कर लिए, बाकी बाद में करेंगे. ओके, सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डॉटर रहने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो सरेंडर का विल बी द B1 इज़ द करेक्ट. रिकमेंड A1 इज़ द करेक्ट. देन aggravate C will be the correct spelling. Then next is disappointment, so A will be the correct spelling, and innocence D will be the correct spelling. Then next is you have to give one word substitution, that is a person who brings good illegally to the country is called as smuggler. Okay, so C will be the correct answer. Next is one who eat fish, human flesh is known as cannibal. Cannibal. Okay, next is a murderer of a king is known as, A will be the correct answer. One who possesses many talent is versatile. A will be the correct answer. Next is a person's first speech is called maiden.
B will be the correct answer. Next है, choose the correct word, the opposite meaning. Lenient will be harsh. D will be the correct. Next है overt. So overt का opposite secret होगा. Okay. नेक्स्ट है आपका एग्जिबिट. एग्जिबिट का होगा आपका कंसील. ओके. नेक्स्ट है आपका डेलिब्रेट. डेलिब्रेट का होगा इम्पल्सिव. डी इम्पल्सिव विल बी. नेक्स्ट इज नर्वस. नर्वस का क्या होगा? बोल्ड होगा. नेक्स्ट इज आपको अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल करने हैं. नेक्स्ट इज आई हैव बीन इल डैश डैश लास्ट संडे. तो सिंस लास्ट संडे, बी विल बी द करेक्ट answer. Next is he has shown the utter neglect dash duty of duty. Next is when I was a child, I dashed to school every day instead of going by cycle. I walked to school every day instead going by cycle. A will be the correct. Next is will you dash my dog while I am on a tour? So will you look after my dog? Okay. D will be. Next is I always like to eat dash of food. So I always like to eat this kind of food. A will be the correct one. So इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं. ओके. आई होप अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.